नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे? ऑप्शन ए कुतबी, ऑप्शन बी बैहाकी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी अलबरूनी, ऑप्शन ई ये सभी। महमूद गजनवी का वंश यह गजनी वंश का था और गजनी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन। यह सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना है, गजनी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन। इसका सही जवाब है ई से सभी। कुतबी इसका दरबारी इतिहासकार था जिसने पुस्तक लिखी है तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी, इसमें कुतबी उल्लेख करता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण जिहाद के लिए किया था, जबकि हम जानते हैं कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था धन को लूटना, और महमूद गजनवी का वंश यामिनी वंश था। ऑप्शन बी बैहाकी, इसकी पुस्तक है तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। इसे लेनपुर पूरब का पेपर भी कहता है। यह अक्सर सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक है तो बैहाकी। फिरदौसी, इसकी पुस्तक है शाहनामा। इसे फारसी का होमर भी कहा जाता है। यह गजनी से लौटकर वापस चले गए थे क्योंकि यह महमूद गजनवी से नाराज हो गए थे। ऑप्शन डी अलबरूनी, यह भारत में महमूद गजनवी के समय आया था 11वीं शताब्दी में। सवाल अक्सर यहां से पूछा जाता है कि अलबरूनी भारत में कब आया था, तो ध्यान रखना यह भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। इसका मूल नाम अबू रेहान है, जबकि यह उज्बेकिस्तान से आया था भारत, और इसकी मृत्यु गजनी में हुई थी। गजनी में हुई थी। यह पहला मुस्लिम विद्वान है अलबरूनी जो भारत में रुककर वेद, संस्कृत, भगवत गीता का इसने अध्ययन किया था। अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद में, इसे पुस्तक को तहकीक ए हिंद या इसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। यह मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है और इसे 80 अध्याय में अलबरूनी ने लिखा है। और अलबरूनी भारतीयों के बारे में उल्लेख करता है कि भारतीयों को इस बात का गर्व है कि उनके जैसा देश नहीं है, उनके जैसा विज्ञान नहीं है और उनके जैसी कला नहीं है। ये सभी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार हैं। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यहां से सवाल पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो याद रखना है कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। इसका सबसे अधिक बड़ा आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जिसमें इसने सबसे अधिक धन लूटा था, और इसका अंतिम आक्रमण था खोखरों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्य जानने के लिए एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें। एक शेर है खुद का इसलिए कहा क्योंकि इसे मैंने खुद लिखा है। अच्छा हुआ उसने बदला ले लिया मुझे रुलाकर, अच्छा हुआ उसने बदला ले लिया मुझे रुलाकर, वरना हम भी बदलने वाले नहीं थे, वरना हम भी बदलने वाले नहीं थे। मुझे भरोसा है दोस्तों
मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 से अधिक सवाल बताए हैं।